जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। ओके बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? निबंध। आज मैं आपको निबंध लिखाऊंगी, पर इससे पहले चैप्टर नंबर 3 हमने क्या किया है, कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपने उतना वर्क अपना CW की नोट में, टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 चलाने से पहले मैं आज आपको निबंध लिखाऊंगी। आप इंग्लिश में कंपो लिखते हो ना, इसी तरह आपको हिंदी में निबंध लिखना है। ठीक है, तो हमारा आज का निबंध है मेरी पाठशाला। क्या है हमारे निबंध का नाम? सभी बोलो मेरे साथ, मेरी पाठशाला। ठीक है, अब आपको आपकी पाठशाला, आपकी स्कूल, पाठशाला का मतलब होता है स्कूल। अब माय स्कूल जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, तो हिंदी में बोलेंगे मेरी पाठशाला। ठीक है, तो आपको आपके स्कूल के बारे में निबंध लिखना है। क्या लिखना है? स्कूल के बारे में निबंध लिखना है। जैसे कि हम किसी के बारे में लिखते हैं तो उसके अंदर जो जो खास बात होती है हम लिखते हैं। तो आप अपने स्कूल आने से लेकर जाते तक आप क्या क्या स्कूल में देखते हो, क्या क्या सीखते हो, आपके स्कूल में कौन सी चीज़ें हैं, वो सब आपको क्या करना है, इस निबंध में लिखना है। सबसे पहले आप स्कूल आते हो तो आपके स्कूल का क्या नाम है? तो सबसे पहले हम निबंध में क्या लिखेंगे? अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो जैसे मेरे स्कूल का नाम देवस इंटरनेशनल स्कूल है, और वो कहाँ पर है? जैसे हर स्कूल अलग अलग जगह होती, मणिनगर, खोखरा। तो हमारी स्कूल कहाँ है? वस्त्राल में है, वो वस्त्राल में है। ठीक है, अब आपके स्कूल में आप बैठते हो, आते हो, तो क्या क्या चीज़ देखते हो? तो जैसे आपकी स्कूल सबसे पहले कितनी बड़ी हो भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो मेरी स्कूल 3 मंजिले की, यानी 3rd फ्लोर। ओके, उसके बाद आपके स्कूल में कितने कमरे हैं, फिर कमरे हैं तो कमरे में कौन सी फैसिलिटी है आपको स्कूल में? तो जैसे पंखे हैं, AC है, स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, खिड़की है, बेंचेस कैसी हैं, ये सब हम अपने कंपो में निबंध में लिख सकते हैं कि मेरे स्कूल में 5 पंखे हैं, 2 AC, मेरे क्लासरूम में 5 पंखे हैं, 2 AC हैं, एक स्मार्ट बोर्ड है, एक छोटा सा ग्रीन बोर्ड भी है ना। इस तरह से आप अपने स्कूल में लिख सकते हो। फिर खेल के मैदान है, तो एक मैदान है खेलने का, छोटा सा बगीचा भी है जिसमें हम क्या करते हैं, खेलते हैं। और स्कूल में आपको क्या क्या सिखाया जाता है वो सब भी, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, आपके टीचर्स कौन से हैं, आपको आपके टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं, वो सब भी आपको लिखना है। फिर कंप्यूटर लैब है, एक्टिविटी क्लासरूम है, ये सब भी आप उस अपने निबंध में लिख सकते हो, वो हम लिखते हैं। तो ठीक है, तो ये जितना कुछ है आपके स्कूल में वो सब आपको आपके निबंध में लिखना है। आपको आपकी स्कूल कैसी लगती है, ये सब भी आपको अपने स्कूल में लिखना है। यानी मेरी पाठशाला के अंदर आपको सब कुछ लिखना है। तो सभी लोग अपनी क्या करेंगे, हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और फिर हम लिखेंगे और समझेंगे कि हमारे स्कूल में क्या क्या है और किस तरह से हमारे पढ़ाते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर का नाम क्या है, ये सब मैं आपको नोटबुक में लिखाने के साथ साथ समझाऊंगी। ठीक है, तो सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और मेरे साथ निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे। सभी ने अपनी हिंदी की CW निकाल ली? ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज निबंध लिख रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया ना, हमने निबंध पढ़ा, तो उसे हम अपनी CW में लिखने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इंडेक्स में लिखते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4। आज मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, आप लोग को ब्लैक पेन से नहीं लिखना, आप लोग को किससे लिखना है, पेंसिल से लिखना है। किससे लिखना है? पेंसिल से ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 4 निबंध, इंडेक्स में लिखेंगे नंबर 4 निबंध क्या है, मेरी पाठशाला। ओके, लिखा सभी ने, मेरी पाठशाला। ओके, अब हम निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे। तो न्यू पेज पे जाएंगे और सबसे पहले हम नया टॉपिक लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे डेट लगाएंगे। तो आज की यहाँ पे हम लोग डेट लगा देंगे। ओके, और लिखेंगे न्यू लाइन में निबंध डैश मेरी पाठशाला। मैंने आपको जो समझाया, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको ही हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, निबंध मेरी पाठशाला 1 लाइन लेफ्ट करेंगे। देखो, हम 2nd स्टैंडर्ड में जब थे
तो हम एरो करके पॉइंट करके निबंध लिखते थे, पर अब हम किस में आ गए हैं, थर्ड में आ गए हैं, तो हम पैराग्राफ करके निबंध लिखेंगे। क्या करेंगे, पैराग्राफ करके निबंध लिखेंगे। तो पैराग्राफ हम किस तरह से करेंगे, थोड़ी सी जिस लाइन से हमको लिखना है वहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। मेरी, इस तरह से थोड़ी सी जगह छोड़नी है और लिखना है मेरी पाठशाला। क्या बताया था मैंने आपको अपनी स्कूल का नाम पता ही है ना, वही लिखना है यहाँ पे। मेरी पाठशाला का नाम क्या है, हमारे स्कूल का नाम क्या है, देवश्य इंटरनेशनल देवश्य इंटरनेशनल स्कूल है। मैंने आपको समझाया ना, हमें अपने स्कूल के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले अपनी क्या आएगा, स्कूल का नाम आएगा। मेरी पाठशाला का नाम देवश्य इंटरनेशनल स्कूल है। फिर मेरी पाठशाला कहाँ पर है, तो वस्त्राल। क्या आ जाएगा, वस्त्राल में स्थित है मतलब वहाँ पर है वो। हम एड्रेस क्या है, वस्त्राल में स्थित है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके, पैराग्राफ में लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ। तो 1 लाइन लेफ्ट करेंगे और सेकंड पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे मेरी पाठशाला 3 मंजिल की है। मेरी पाठशाला 3 मंजिल की, यानी कितने फ्लोर की है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो लिखा सभी ने, मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना सब लोग। ओके, अब लिखेंगे जिसमें 18 यानी 18 कमरे हैं। आपको मैंने जैसे बताया पहले कि आपको आपके स्कूल में क्या क्या है वो सब इस कॉम्पो में, इस निबंध में आपको लिखना है कि आपके स्कूल में क्या क्या है। आपके स्कूल में क्या क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने आपको समझाया था। फिर लिखेंगे प्रत्येक कमरा बड़ा और हवादार है। प्रत्येक कमरा बड़ा और हवादार, यानी कमरे कैसे हैं, बहुत बड़े हैं। हवादार यानी वहाँ में खिड़की है तो जिससे कमरों में हवा आती रहती है। प्रत्येक कमरे में 5 पंखे हैं। प्रत्येक कमरे में 5 पंखे हैं। मेरी पाठशाला में एक पुस्तकालय मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी। पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब तथा एक विज्ञान यानी साइंस लैब, एक विज्ञान प्रयोगशाला, ये हो जाएगा। ओके, प्रयोगशाला है। पाठशाला
आगे लिखेंगे पाठशाला के सामने एक छोटा क्या है, बगीचा है ना हमारे स्कूल के सामने, बगीचा। और क्या है, एक खेल, बगीचा और एक खेल का मैदान है। ओके, यहाँ पर हमारा सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके, लिखा सभी ने। अब आगे न्यू लाइन में लिखेंगे तो 1 लाइन लेफ्ट करेंगे और थर्ड पैराग्राफ बनाएंगे। लिखेंगे मेरे प्रधानाचार्य यानी जो हमारे होते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, प्रधानाचार्य का नाम क्या है, आपको पता है? आपके प्रिंसिपल का नाम पता है ना? दिनेश चंद्र प्रजापति है, दिनेश चंद्र प्रजापति है। अब उनके बारे में हम थोड़ा लिखेंगे। वे बहुत ज्ञानी हैं। मेरी पाठशाला के शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी पाठशाला के शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमें पाठशाला में नाटक, गरबा और गीत, नाटक, गरबा और गीत भी सिखाते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा थर्ड पैराग्राफ। आपको पूरे कॉम्पो में आपके स्कूल के बारे में, आपके स्कूल की मैम के बारे में यही सब लिखना है। ठीक है, अब लास्ट एक पैराग्राफ है। अब लिखेंगे हमें न्यू पैराग्राफ है तो न्यू करेंगे, लाइन में लिखेंगे हमें वर्ष में एक बार प्रवास मतलब जो हम पिकनिक पर जाते हैं ना, वो पर ले जाते हैं। मैं पाठशाला में खुशी खुशी पढ़ने जाता, बॉय है तो जाता, गर्ल है तो जाती हूँ। मुझे मेरी पाठशाला बहुत प्रिय यानी पसंद है, प्रिय है। ओके, यहाँ पे हमने अपना कॉम्पो कंप्लीट किया, मेरी पाठशाला। तो मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से बताती हूँ कि हमने क्या क्या लिखा है। जिसका बाकी है वो फिर से लिख लेगा। ओके, निबंध मेरी पाठशाला, फर्स्ट पैराग्राफ में रीड कर रही हूँ, आप सबका भी ध्यान होना चाहिए। मेरी पाठशाला का नाम देवस इंटरनेशनल स्कूल है। मेरी पाठशाला वस्त्राल में स्थित है, यानी आपकी स्कूल का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है, और वो कहाँ पर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमारी स्कूल कहाँ है? वस्त्राल में। स्कूल का नाम क्या है? देवस इंटरनेशनल स्कूल। ओके, लिखा सभी ने इतना। आगे अब स्कूल में क्या क्या है वो हम इस पैराग्राफ में हमने लिखा है।
तो मेरी पाठशाला 3 मंजिल की यानी 3 फ्लोर की है। तो मेरी पाठशाला 3 मंजिल की है, जिसमें कितने कमरे हैं? 18 कमरे हैं। प्रत्येक कमरा बड़ा और हवादार है। यानी कैसा है? हवादार है। हवा खिड़की लगी हुई है तो हर कमरे में हवा आसपास होती रहती है, जिससे हमें हवा लगती है। प्रत्येक कमरे में 5 पंखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके स्कूल में क्या क्या है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। 5 पंखे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे 5 पंखे हैं और क्लास में कितनी 2 एसी हैं, एक स्मार्ट बोर्ड है। यानी आप अपने तरीके से भी आप अपना कंपो लिख सकते हो, ये निबंध लिख सकते हो। मेरी पाठशाला में एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, एक कंप्यूटर लैब तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला है यानी साइंस की लैब है। पाठशाला के सामने एक छोटा बगीचा और एक खेल का मैदान है। हम खेलते हैं ना, हमने गरबा कहाँ खेला था, वो सामने मैदान है उसमें खेला था ना, तो हमारा खेल का मैदान है। ओके। और हम जब स्कूल में एंटर होते हैं तो सामने बगीचा जैसा है ना, तो वो हमारा गार्डन है छोटा सा। ठीक है। अब आगे 3rd पैराग्राफ। अब आपके स्कूल में टीचर, आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है वो लिखना है। मेरे प्रधानाचार्य का नाम दिनेश चंद्र प्रजापति है। वे बहुत ज्ञानी है। ज्ञानी यानी होशियार है, इंटेलिजेंट है। मेरी पाठशाला के शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब आपको स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है उसके बारे में भी लिखना है। हमें पाठशाला में नाटक, गरबा और गीत भी सिखाते हैं। एनुअल फंक्शन होता है तो आपको सब कुछ सिखाते हैं ना, नाटक, गरबा, गीत। फिर आपकी म्यूजिक क्लास है, मार्शल आर्ट में आप जाते हो तो वो सब भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। हमें वर्ष में एक बार प्रवास पे ले जाते, पर इस साल हम प्रवास पे नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना है ना। मैं पाठशाला में खुशी खुशी पढ़ने जाता हूँ और जाती हूँ। जैसे मैंने बताया, बॉय होंगे तो जाता, गर्ल होंगी तो जाती हूँ। मुझे मेरी पाठशाला बहुत पसंद है। यानी इन शॉर्ट आपके स्कूल में आपको किस तरह से आप रहते हो, किस क्या क्या है, आपके सर का नाम क्या है, आपको स्कूल में पढ़ाई किस तरह से होती है, वो सब आपको इसमें लिखना है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे कुछ लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉम्पो कंप्लीट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इधर इस पेज पे क्या करना है, आपकी स्कूल की ड्राइंग करनी है। स्कूल की यहाँ पे ड्राइंग करोगे, या तो पिक्चर स्टिक भी कर सकते हो किसी स्कूल, अपनी स्कूल का, या तो यहाँ पे अच्छी सी स्कूल की बिल्डिंग की ड्राइंग करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉम्पो कंप्लीट हुआ है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके HW में मैंने तो इतना सा ही लिखा है, इसके अलावा आपको स्कूल में क्या क्या दिखता है, आप लोग क्या क्या देखते हो। ऑडिटोरियम है जहाँ पे हम एनुअल फंक्शन प्रेयर करते हैं, ये सब भी आप लिख सकते हो ना। म्यूजिक क्लास में जाते हैं, डांस सीखते हैं, है ना, ऐसी है। और क्या क्या चीज़ें हैं आपके स्कूल में, वो आपको उस आपके HW के नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। ओके। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं।